अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल RAD स्टूडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी ऑन पेज एसईओ पे, आज हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑन पेज एसईओ। अब बेसिकली मैंने गूगल के ऊपर सर्च इसलिए की है ताकि आपको पता चले कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो क्या चीज़ है। अब बेसिकली एक ये समरी बता रही है कि ये वाली चीज़ें जो हैं ऑन पेज एसईओ में होती हैं। अब मैं सिंपल पहला पेज कोई भी ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर हम जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन पेज एसईओ हम उसके ऊपर चले जाते हैं। जिसका फॉर एग्जांपल ये है, हियर इज द समरी ऑफ ऑल ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम करके अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। सबसे पहले है पब्लिशिंग हाई क्वालिटी कंटेंट। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि हम जो वेबसाइट्स बनाते हैं या जो हमारा वेबसाइट के ऊपर सर्च करने का मेन फोकस होता है या कंटेंट होता है या हमारा मकसद होता है, वो सिर्फ एक ही होता है कि हमें हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए जो कि हमें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम सर्च कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे एक कीवर्ड सर्च करते हैं। अब गूगल हमें हमारी इंटरेस्ट बेस के ऊपर आपको डिफरेंट रिजल्ट दिखाता है। हमारे इंटरेस्ट बेस के ऊपर वो हमें हाई क्वालिटी कंटेंट दिखाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप अपना यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूब का मेन पेज ओपन करें, मैं अपना पेज ओपन करता हूँ। आपके और मेरे पेज के अंदर कभी भी सेम वीडियोस नहीं शो होंगी। क्यों शो नहीं होगी? क्योंकि मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक अगर वो मैं कोई सॉन्ग सुनता हूँ तो वो मुझे सॉन्ग दिखाएगा, या मैं अगर कोई और चीज़ मूवीज़ वगैरह देखता हूँ तो वो मुझे मूवीज़ के जो है वो फ्रंट पेज पे दिखाएगा। अगर आप कोई कव्वालियाँ सुनते हैं या कोई भी और चीज़ देखते हैं तो आपको उसके रिलेटेड वीडियोस शो करवाएगा। तो आप हाई क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं, गूगल फिर उस हाई क्वालिटी कंटेंट को यूज़र की नीड के मुताबिक शो करवाता है। नेक्स्ट जो है वो ऑप्टिमाइज़ पेज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। बेसिकली जिस तरह आप ये वेबसाइट को देख लें, अब इसका जो मेन टाइटल है वो ये है। अब ये टाइटल है प्लस इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? हम बैक चले जाते हैं। अब ये जो हमारा वेबसाइट है इसका ऑन पेज एसईओ प्लस इसके नीचे जो ये खुद ब खुद चीज़ें आई हुई हैं ना, इसे कहते हैं हम मेटा डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जिसका फॉर एग्जांपल ये है। अब ये ऑन पेज एसईओ, ये जो भी लिखा हुआ है प्लस ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऑन पेज एसईओ आल्सो नोन एज ऑन साइट एसईओ। अब ये सारी चीज़ है मेटा डिस्क्रिप्शन। हालांकि इन्होंने कोई आर्टिकल जब इसे ओपन करेंगे इसमें ये नहीं होगा, लेकिन ये खुद गूगल को हम बताते हैं कि इस पेज के रिलेटेड या इस लिंक के रिलेटेड ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, प्लस हम ये टाइटल भी बताते हैं। अब ये बेसिकली क्या है, इसका जो यूआरएल है वो ये है /blog, लेकिन इसका जो टाइटल रखा गया है वो ये रखा गया है, इसकी जो एसईओ टाइटल है प्लस ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, प्लस इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन ये है। तो ये क्या है? आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन। हम दोबारा अपने उस पर चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ऑप्टिमाइज पेज कंटेंट। अब ऑप्टिमाइज, एक तो आपने हाई क्वालिटी कंटेंट लिख लिया, प्लस इसको ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइज का ये मतलब है कि आपको एग्जैक्ट वही चीज़ दिखाई जाए या उसको ऑप्टिमाइज करके रखा जाए कि आप जो चाहते हैं आपको वही मिले। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आप कोई हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं या आपका कोई पेपर है, आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, लेकिन आपको एक वो पूरा का पूरा पैराग्राफ दिखाने की बजाय आपको गूगल क्या दिखाए कि आपको एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर दिखाए। तो इसे ऑप्टिमाइज पेज कंटेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप एक पूरा का पूरा आर्टिकल लिखते हैं किसी शख्सियत के बारे में। अब वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, आप इसके रिलेटेड एक FAQ सेशन बना के वो अलहदा रख देते हैं। तो गूगल क्या करेगा, आपका वो FAQ सेशन, अगर किसी ने आपकी एग्जैक्ट वही वर्डिंग सर्च की है तो वो आपका FAQ सेक्शन डायरेक्ट दिखा देगा, बानिस्बत इसके कि वो पूरा का पूरा आर्टिकल दिखाए और उसमें से आप ढूंढते फिरें। तो ये होता है ऑप्टिमाइज आपका पेज कंटेंट। प्लस इसको जब हम एसईओ की टेक्निक्स में देखेंगे तो उसके अंदर इसका थोड़ा सा जो है ना वो वे बदल जाएगा। उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने इसकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी रखनी। कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली ये होती है कि आपने एक कंटेंट के अंदर, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिमाइज है कि इस पेज के अंदर
टोटल कितनी बार ऑप्टिमाइज आया। फॉर एग्जांपल 100 वर्ड है पूरे पेज के अंदर, उसके अंदर 3 बार ऑप्टिमाइज आया, तो इसकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, 3 है। अच्छा, प्लस हेडिंग एंड कंटेंट फॉर्मेटिंग, और जैसा फॉर एग्जांपल ये काफ़ी अच्छी तरीके से शो किया गया है। अब ये भी हेडिंग है, प्लस इसकी कंटेंट मार्केटिंग की गई है, ये अलग-अलग से आपको जो है वो हेडिंग बनाई गई है, सब हेडिंग की गई है। एसईओ इमेज एंड अदर मीडिया एलिमेंट्स। अब इसके अंदर एसईओ इमेजेस से मुराद ये है कि जब आप कोई इमेज ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी ऐड किया जाए। फॉर एग्जांपल तौर पे कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरनेट स्लो होता है तो इमेज आपकी प्रॉपर लोड नहीं होती, उसकी बजाय एक वो छोटी सी इमेज आती है जिसके स्लाइड के ऊपर एक कट लगा होता है, तो वो है आपकी एक किस्म की अल्टरनेटिव इमेज जो कि आपके ब्राउज़र ने दिखाई है। लेकिन आप खुद अपनी इमेज के अगेंस्ट एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब ये इमेज शो ना हो तो आप दिखा दें कि वन पोस्टर विद डिफरेंट टाइटल्स, ठीक है, कि आपकी अगर पिक्चर इमेज अपलोड नहीं हो रही, मतलब कि आपकी लोड नहीं हो रही, तो इसके अगेंस्ट आप ये चीज़ शो कर सकते हैं। अपना ये छोटा सा टाइटल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कार की पिक्चर लगाई है, कार की पिक्चर अपलोड नहीं होती, आप उसके बैक एंड पे लिख देते हैं कि देयर इज़ अ कार पिक्चर, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल कि हम ये देखो ऑन पेज एसईओ हमने सर्च किया है, प्लस ऑन पेज एसईओ ही इसका टाइटल है। वैसे इसका टाइटल ये भी हो सकता है ऑन पेज एसईओ, उसकी डेट, उसकी टाइम, उसके मुताबिक हम रख सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप से अपने जो टाइटल्स हैं उनको रख सकते हैं। प्लस हम इसके अंदर कॉनिकल टैग्स डाल सकते हैं कि कई बार आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, उसके अंदर जब हम किसी चीज़ का फ़िल्टर लगाते हैं कि मुझे एक टी शर्ट रेड चाहिए, तो जैसे हम फ़िल्टर लगाते हैं तो यहाँ पे सवालिया निशान के साथ जो एक फ़िल्टर लग जाता है। अब जो गूगल है वो उस सवालिया निशान और उस फ़िल्टर को एक अलहदा यूआरएल तस्वर करता है। हालांकि वो वेबसाइट का पेज सेम ही होता है, उसमें बस रेड चार्ट आनी शुरू हो जाती है, लेकिन गूगल उसको अलहदा तस्वर करता है, तो हम उसकी जगह उसको भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। प्लस इसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अब ये है इंटरनल लिंक। अब ये आप देख रहे हैं, हमने इसके ऊपर क्लिक किया है और आप नीचे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इसी ही वेबसाइट का एक और लिंक दिया हुआ है कि अपनी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट को लिंक दिया जाए किसी और पेज को, तो उसे कहते हैं हम इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक होता है कि अगर हमने अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को लिंक दिया तो उसे एक्सटर्नल लिंक कहेंगे। पेज लोडिंग स्पीड। अब फॉर एग्जांपल इसकी पेज लोडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, हम बैक जाके दोबारा आए थे तो हमने इसकी देखा पेज लोडिंग स्पीड बहुत अच्छी है। अब इसको किस तरीके से आपने मैनेज करना है, आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम क्वालिटी के मैक्सिमम क्वालिटी के अंदर मिनिमम मेमोरी के अंदर आप इमेज अपलोड करें। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, अगर हम DSLR से एक इमेज जो है वो खींच के अपलोड करेंगे, अगर वो 5 MB की होगी तो हमारे 5 MB यूज़ होंगे, उसके बाद वो इमेज आएगी। लेकिन अब इस टाइप के फॉर्मेट आ चुके हैं कि वही पिक्चर हमें 100 KB के अंदर मिल जाएगी DSLR वाली जो क्वालिटी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम 100 MB की उसको चेंज करके उसके रिड्यूस करके करेंगे, ताकि जब हमारी जो वेबसाइट लोड हो तो वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से लोड हो। प्लस हम अपनी होस्टिंग अच्छी करेंगे, प्लस हम इसको और ऑप्टिमाइज़ बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब ये एक हमारी वेबसाइट है, हम इसको चेक कर लेते हैं ये मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। जैसे जैसे हम इसको छोटा करते जाते हैं या जिस तरीके से हम इसको बड़ा करते जा रहे हैं, ये क्या होती जा रही है, रिस्पॉन्सिवनेस है इसकी, ये मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल के ऊपर भी ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। अच्छा, कमांड्स ऑन पेज एसईओ, कमेंट्स ऑन पेज एसईओ। अब इसके अंदर ये है कि हम जो है ये बेसिकली उन्होंने एक समरी बनाई है जिसके अंदर आप इन्होंने लहदा टाइप से जो अपनी पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है। इसके अंदर उन्होंने लास्ट पे वो कमेंट्स बताया हुआ कि हमारे 11 सेशन के अंदर ये कमेंट्स होंगे। तो ये सिंपल जो है हमारी ऑन पेज एसईओ की एक छोटा सा इंट्रो है कि हम ये चीज़ें ऑन पेज एसईओ के अंदर करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।